चैप्टर 2 के ख़त्म होने के बाद चैप्टर 3 जब स्टार्ट होता है, चैप्टर का नाम है कर्म योग। तो अर्जुन भगवान से एक प्रश्न दागता है कि आप कहते हो कि मुझे याद करो और कर्म भी करो, तो क्यों ना मैं कर्म को स्किप कर दूं और मैं सिर्फ आपकी भावना में लग जाऊं, लाइक आपको मैं याद करने में लग जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बेसिकली ना वो अर्जुन जो है, बेसिकली जो अर्जुन है वो ये चाहता था कि मुझे युद्ध ना करना पड़ा, बाकी मैं सब कुछ कर लूँगा जो भी माधव बोलेंगे। तो वो बोलता है कि क्यों ना माधव मैं कर्म ना करके सिर्फ आपके चरणों में, लाइक आपकी भावनाओं में लग जाऊँ, मैं आपको याद करता रहूँ, वो ज़्यादा प्रेफर रहेगा, शायद मुझे अच्छा फल मिल जाए। तो इस भगवान उसको कर्म क्यों करने हैं इस चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो चैप्टर नंबर 3 में है, उसका नाम है कर्म योग। और मेरा फेवरेट श्लोक पूरी भगवद गीता का कि वाई वी हैव टू डू अ कर्म, तो वो जो श्लोक है ना पूरा का पूरा आपको चैप्टर वही श्लोक आपको डेफिनेटली क्लियर कर देगा। ये जो श्लोक है चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 22, जिसको मैं अभी रीड कर रहा हूँ, ये मुझे याद है, वैसे मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी। तो ये बेसिकली आपको बता देगा कि कर्म क्यों करनी चाहिए, बट मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको। तो मेरा कर्म है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकूँ कि कर्म योग चैप्टर में लिखा गया हुआ है। न में पार्थाश कर्तव्यम त्रिषु लोकम च कंचनम नान वाप्तम अवाप्तम वर्चस्य च कर्मणि। भगवान कहते हैं कि कर्म ना करने से बेटर है कि कर्म करो, क्योंकि जो बॉडी है बेसिकली कर्म करने के लिए बनी है। और जो मैंने आपको श्लोक बोला, इस श्लोक का मीनिंग ही ये है कि भगवान कहते हैं कि मैं इस धरती पर आकर कर्म कर रहा हूँ, जबकि तुम्हें पता है कि इस धरती पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं प्राप्त ना कर सकता हूँ, जो मेरे अधीन ना हो। ये संसार मेरे द्वारा बनाया गया है, ये सृष्टि मैंने बनाई है, सब चीज़ें मेरे ही अधीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं पा नहीं सकता। बट फिर भी मैंने एक भूलोक में जन्म लिया है, और यहाँ पर आके भी मैं जब लाइक भगवान होके मैं यहाँ पे कर्म कर रहा हूँ, तो जब मैं कर सकता हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं करोगे। तो बेसिकली वो एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ के लिए ही कि इवन इस धरती पर जब मैंने अब जन्म लिया है, मैं अवतरित हुआ हूँ, उसके बाद भी मैं कर्म कर रहा हूँ, तो कर्म करना ही श्रेष्ठ हुआ ना, तो तुम अपना कर्म करो। बोलते हैं कि मनुष्य सिर्फ अपने प्रैक्टिस लाइक अपनी बॉडी से ही कर्म नहीं करता है, वो अपनी वाणी से, अपने एक्शन से भी वर्क को करता रहता है। मनुष्य हर समय हर क्षण इंद्रियों से ही नहीं, अपनी वाणी और अपने मन से भी कर्म करता रहता है। मनुष्य को अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखकर सारे के सारे कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया था, तो उन्होंने भी देवताओं को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मनुष्य के लिए कुछ ऐसा देना है आपको, कुछ बना के, कि जिससे वो अपने कर्म में लगे रहें। फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं यज्ञ कर्म के बारे में कि मानवों को फिर ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए ह्यूमंस को कि तुम यज्ञ करो, और लाइक यज्ञ का मतलब एक कर्म करना है कि तुम यज्ञ करो, और उसके बाद भगवान को आप उत्पत्ति करो, भगवान की लाइक उनको आप इम्प्रेस करो। उसके बाद वो आपको फल देंगे, फल इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद उसको आप जन कल्याण में यूज़ करो, और लाइक सोशल सर्विसेज में यूज़ करो, और उसके बाद जो बचता है लास्ट में आके फिर उसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। कि अगर आपने अपने लिए भोजन बनाया है तो वो आपको सिर्फ अपने खुद ही नहीं खाना है, पहले आपको उसको देना है जो मच नीडेड पर्सन है, जिसको भूख लगी है, और सोशल वेलफेयर में देना है, उसके बाद सिर्फ आपको खाना है। और अगर आपने खुद के लिए बनाया और आप खा लिया आपने, तो फिर वो तो कहते हैं कि वो फिर पापी है, उसका कोई मोटिव नहीं बनता है। तो ये सब चीज़ें थी जो यज्ञ कर्म से उत्पन्न होती थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, का कर्म करने या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, फिर भी वह आसक्ति रहित होकर सदा अपने कर्म को करता है। का कर्म करने या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, फिर भी वह आसक्ति रहित होकर सदा अपने कर्म को करता है। क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष हुआ करता था उस टाइम में, उसको ना टॉप लेवल का दर्जा मिलता था, ब्राह्मण टाइप का, क्योंकि उस टाइम में जो ज्ञानी पुरुष थे वो ब्राह्मण ही हुआ करते थे। देन भगवान अपना एग्जाम्पल देते हैं अर्जुन को कि अब मैं भी इस धरती पे आया हूँ, तो देखो तुम्हारे सामने मैं भी अपने कर्म को हॉनेस्टी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर्स लाइक मैं ही लोगों का आइडियोलॉजी हूँगा, लोग मुझे ही फॉलो करेंगे, तो फिर वो सोचेंगे जब भगवान ने कुछ नहीं करा तो फिर हम क्यों करें। सो इस तरीके से जो भगवद गीता का चैप्टर नंबर 3 है कर्म योग, वो यहाँ समाप्त होता है।